नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की शेष कहानी का वृतांत कुछ इस प्रकार है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था। अतएव उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी नूरुद्दीन का ससुर ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था। एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राजदरबार में ले गया। बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधि पूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बदरुद्दीन को इनाम इकराम भी दिया। नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। फिर नूरुद्दीन बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक ही नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी। अपना अंत समय आया देखकर उसने बदरुद्दीन को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया, बेटे, ये जीवन नश्वर है और संसार असार है। तुम मेरे मरने पर दुख न करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष करना। हमारे खानदान के लोग ऐसा ही करते हैं और जिन अध्यापकों ने तुम्हें पढ़ाया है उनका भी यही कहना था। अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे आशा है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। मैं वास्तव में मिस्र देश का निवासी हूँ। मेरे पिता वहाँ के बादशाह के मंत्री थे। उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद दोनों मंत्री बना दिए गए। मेरा बड़ा भाई अब तक वहाँ का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहाँ चला आया। फिर उसने एक छोटे कलमदान से एक कागज निकालकर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत से इसे पढ़ना। इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा। मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियां भी तुम इसमें लिखी पाओगे। ये कहकर नूरुद्दीन अली बेहोश हो गया। बदरुद्दीन को पिता की मृत्यु निकट देखकर बड़ा रंज हुआ। वह रोने पीटने लगा, लेकिन बदरुद्दीन को कुछ देर बाद होश आया। उसने बेटे से कहा, अब मैं कुछ देर ही का मेहमान हूँ। मैं इस अंतिम समय पर तुम्हें कुछ उपदेश कर रहा हूँ जिन्हें तुम हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये कि किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता न करना, न अपने भेद किसी से कहना,
दूसरी यह कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार न करना, क्योंकि अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया लेन देन की जगह है। जैसी भलाई बुराई तुम करोगे वैसा ही तुम्हें बदला मिलेगा। तीसरी बात यह है कि कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना जिससे तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े, और यह भी याद रखो कि बहुत बोलने वाला आदमी हमेशा लज्जित होता है, और जो कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है उसे लज्जा नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि गंभीरता से आदमी का मान बढ़ता है और उसके प्राणों को भी खतरा नहीं होता, और बकवासी आदमी ऊट-पटांग बातें करके मुसीबत उठाता है। चौथी बात यह है कि मद्यपान कभी न करना, क्योंकि मदिरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पांचवी बात यह है कि हाथ रोककर खर्च करना और मितव्ययिता को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना। मतलब यह नहीं कि इतना कम खर्च करो कि लोग तुम्हें कंजूस कहने लगें, लेकिन इतना खर्च न करना कि निर्धन हो जाओ। जो धनवान होता है उसे 1000 दोस्त घेरे रहते हैं, मगर जब पैसा नहीं रहता तो कोई बात भी नहीं पूछता। नूरुद्दीन अली इस प्रकार अपने पुत्र को जीवन के लिए उपयोगी बातें अपने अंतिम श्वास तक बताता रहा। जब वो मर गया तो बदरुद्दीन ने बड़े समारोह पूर्वक गमी की सारी रस्में की। इतना कहने के बाद रानी शहरजाद ने बादशाह शहरयार से कहा कि यहाँ तक कहानी सुनकर खलीफा हारून रशीद बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मंत्री जाफर ने कथा को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि बदरुद्दीन ने, जिसे बसरा में जन्म लेने के कारण लोग बसराई कहने लगे थे, उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का मातम किया। इस पर बादशाह को आपत्ति ही क्या होती, किंतु बदरुद्दीन को बाप के मरने का इतना शोक हुआ कि इसके बाद भी दरबार में न गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने बदरुद्दीन हसन के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया, और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बदरुद्दीन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन के एक गुलाम ने ये देख लिया और वह दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया और उसके पांवों पर गिरकर उसके वस्त्रों को चूमकर बोला कि आप तुरंत घर छोड़ दें। बदरुद्दीन ने पूछा कि आखिर बात क्या है। गुलाम ने कहा कि अधिक कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है। बादशाह ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, और नया मंत्री राजमहल से सिपाही लेकर चल चुका है। बदरुद्दीन ये सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं कुछ रत्न और रूपा पैसा तो ले लूं। गुलाम ने कहा कि कुछ न लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाए, क्योंकि मंत्री का किसी क्षण भी इस मकान में प्रवेश हो सकता है। ये सुनकर बदरुद्दीन पैदल जा रहा था, इसलिए उसके कब्रिस्तान पहुँचते पहुँचते सूरज डूब गया। वह अपने पिता की उस लंबी चौड़ी कब्र पर पहुंचा जहां वह दफन था। ये कब्र नूरुद्दीन ने अपने जीवन काल ही में अपने लिए बनवा ली थी। वह कब्र पर जाकर बैठा ही था कि उसकी एक यहूदी व्यापारी से भेंट हुई। यहूदी ने बदरुद्दीन को पहचाना और कहा कि आप यहाँ रात में कैसे आए। बदरुद्दीन ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज होकर मुझसे कह रहे थे कि तू मुझे बिल्कुल भूल गया और मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र पर भी नहीं आया। इसलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया। इसलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। यहूदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि बदरुद्दीन पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा,
आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाजों पर उनका हजारों दिनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें। मैं उसे 6000 मुद्राओं से खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहे। जल्द ही आपको अगला भाग सुनने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।